आप लोगों ने जेफरी एपस्टीन के बारे में सुना होगा और इसको लेकर खूब चर्चाएं भी होती रहती हैं। अमेरिकी निवेशक और यौन अपराधी था ये। और आप देखिए, मेलानिया ट्रंप ने कहा कि जेफरी एपस्टीन से कोई नाता नहीं। सर्वाइवर्स को लेकर उन्होंने मांग भी की हुई है, तो उस पर बात करते हैं, समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने जेफरी एपस्टीन से किसी भी तरह के संबंध से साफ इनकार किया है। उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि दोनों को जोड़ने वाले दावे आज ही खत्म हो जाने चाहिए। और गुरुवार को एक अप्रत्याशित बयान में उन्होंने एपस्टीन के सेक्स ट्रैफिकिंग मामलों के सर्वाइवर्स के लिए अमेरिकी संसद में सुनवाई की मांग की है। उन्होंने इस बात को खारिज किया कि एपस्टीन ने उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से करवाई थी। उन्होंने इन अफवाहों को दुर्भावपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह दुर्भावपूर्ण और मेरी छवि खराब करने की कोशिश है। यह साफ नहीं है कि उन्होंने अचानक यह बयान क्यों दिया। उनके कार्यालय की ओर से इस बारे में पहले कोई संकेत नहीं था। व्हाइट हाउस के कार्यक्रम में भी इस विषय का उल्लेख नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि वह कभी एपस्टीन की पीड़ित नहीं रही और साल 2000 में केवल एक छोटी सी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि मुझे एपस्टीन की ओर किए गए अत्याचारों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं किसी भी तरह से इसमें शामिल नहीं थी, न ही कोई भूमिका निभाई। उन्होंने एपस्टीन की सहयोगी गिलेन मैक्सवेल को भी जानने से इनकार किया है। सच सामने लाने के लिए पारदर्शिता जरूरी है। तो आप देखेंगे कि इसमें एपस्टीन फाइलों में सामने या आप देखते हैं कि सामने आए 2002 के एक ईमेल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केवल साधारण बातचीत और शिष्ट जवाब था। बताया जाता है कि इस उस ईमेल में उन्होंने जी गिलेन को संबोधित करते हुए मैगजीन में छपी स्टोरी की तारीफ की थी और लिखा था कि वह पाम बीच जाने के लिए उत्साहित है। और इसमें लिखा था कि जब तुम न्यूयॉर्क वापस आओ तो मुझे फोन करना। ईमेल में कहा गया, अच्छा समय बिताना या प्यार मेलानिया। न्यूयॉर्क मैगजीन के लेख में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी शामिल थे और जिसमें उन्होंने एपस्टीन को बेहतरीन इंसान और दिलचस्प साथी बताया था। कहानी में डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा गया है कि यह भी कहा जाता है कि उसे खूबसूरत महिलाएं उतनी ही पसंद हैं जितनी मुझे, और उनमें से कई कम उम्र की होती हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जेफरी अपनी सोशल लाइफ का भरपूर आनंद लेता है। मेलानिया ट्रंप ने कहा कि हर महिला को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी कहानी सार्वजनिक रूप से बताए और उसके बयान को कांग्रेस के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए, तभी सच सामने आएगा। हाल के महीनों में कई बड़े कारोबारियों उद्योगपतियों को एपस्टीन से जुड़े नए खुलासों के बाद अपने पद छोड़ना पड़े और इसका जिक्र भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि इससे किसी की गलती साबित हो, लेकिन सच सामने लाने के लिए पारदर्शिता जरूरी है। मेलानिया के एड्रेस के बाद पत्रकारों को सवाल पूछने के मौके नहीं दिए गए और बयान के तुरंत बाद कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट सांसद रॉबर्ट गार्सिया ने मेलानिया ट्रंप की सार्वजनिक सुनवाई की मांग का समर्थन किया। उन्होंने समिति के अध्यक्ष जेम्स कॉमर से तुरंत सुनवाई तय करने की अपील की। सर्वाइवर्स और उनके परिवार वालों ने क्या कहा है? तो वर्जीनिया जेरोफ्रे के परिवार, स्काई रॉबर्ट्स और अमांडा रॉबर्ट्स सहित अन्य सर्वाइवर्स ने बीबीसी न्यूज नाइट से कहा कि आगे आकर शिकायत दर्ज कर और गवाही देकर पहले ही हम लोगों ने असाधारण साहस दिखाया। उन्होंने बयान में कहा कि हमसे और मांग करना जिम्मेदारी से बचने जैसा है, न्याय नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्स्ट लेडी ताकतवर लोगों की रक्षा कर रही है और जिनमें उनके पति के प्रशासन के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने अब तक पूरी जांच फाइलें सार्वजनिक नहीं की हैं। उन्होंने कहा कि सर्वाइवर्स अपना काम कर चुके हैं, अब सत्ता में बैठे लोगों की बारी है। एपस्टीन से जुड़े आरोपों के कारण पहले भी कानूनी विवाद हो चुके हैं। मेलानिया ट्रंप का लेखक माइकल वॉल्फ के साथ कानूनी विवाद हो चुका है। यह विवाद उनकी किताब फायर एंड फ्यूरी में किए गए उस दावे को लेकर है जिसमें कहा गया था कि उनकी मुलाकात अपने पति से पहली बार एक ऐसे मॉडलिंग एजेंट के जरिए हुई थी जिसका संबंध जेफरी एपस्टीन से था। मेलानिया ट्रंप ने वॉल्फ पर $1 अरब के मानहानि के मुकदमे की धमकी दी थी और जिसके बाद पलटवार करते हुए माइकल वॉल्फ ने जवाबी मुकदमा दायर करने की बात की। मेलानिया ट्रंप ने कहा कि मैं और मेरे वकील इन झूठे और निराधार आरोपों का सफलतापूर्वक सामना करते रहे हैं और आगे भी अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे। मेलानिया ट्रंप की इस तरह से व्हाइट हाउस में बयान देना बेहद दिलचस्प है क्योंकि वह आमतौर पर सार्वजनिक रूप से कम ही नजर आती हैं। उनका यह बयान एपस्टीन मामले की जांच और सुलझी फाइलों को लेकर सार्वजनिक बहस को फिर तेज कर सकता है। और हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि वह कुछ समय तक एपस्टीन को जानते थे, लेकिन बाद में उन्होंने उसे अपने मारे लागू क्लब से अजीब व्यक्ति कहकर निकाल दिया था। एपस्टीन फाइलों में ट्रंप का कई बार जिक्र है, लेकिन किसी गलत काम का कोई प्रमाण सामने नहीं आया।
और एपस्टीन में दुनिया भर के बड़े-बड़े लोगों के नाम आए हुए हैं। अय्यास एक तरह से आप कहिए कि यहाँ लोग अय्यासी के लिए जाते थे, आप लोग कह सकते हैं इस तरह की। और एपस्टीन भी एक अय्यासी था, वो अय्यासी का अड्डा चलाता था, इन लोगों को अय्यासी करवाता था एक तरह से। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय बता सकते हैं। धन्यवाद।